Welcome to CR International School online classes. Hello बच्चों, how are you? Hope everyone is fine and fit at home. Today I am here to take class 6 Maths Chapter 10 Basic Geometrical Ideas 2D. बेटा आज अपनी एक्सरसाइज 10 को स्टार्ट करने जा रहे हैं. बेटा कल की वीडियो में हमने सर्कल का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, ठीक है. आज हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा. यूज सर्कल O at right to name following figure. ये हमारे पास फिगर दे रखे हैं इस क्वेश्चन की, ठीक है. और हमें ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं इनकी वैल्यू निकालनी है. देखिए पहला है हमारे पास 3 रेडियाई. रेडियाई या रेडियस एक ही होती है बेटा, ठीक है. रेडियस क्या होती है बेटा? सर्कल के सेंटर पॉइंट से, सर्कल के सेंटर पॉइंट से अगर कोई लाइन सेगमेंट सर्कल के किसी भी पॉइंट को मीट करवाती है वो क्या होती है? उसकी रेडियस ऑफ दैट सर्कल. मीन्स जैसे कि ये आपका सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है, O. और इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पर, कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लो और हमने एक लाइन सेगमेंट इन दोनों को ज्वाइन करवा दी. इसने सर्कल के सेंटर पॉइंट से सर्कल के किसी भी पॉइंट पर एक लाइन सेगमेंट इन दोनों को ज्वाइन करवा दिया तो ये हो गया बेटा रेडियस ऑफ दैट सर्कल, ठीक है. तो यहाँ पर देखिए इस फिगर के अंदर 3 रेडियाई बतानी है हमें, मतलब 3 रेडियस है यहाँ पर वो बतानी है. तो देखो बेटा ये है सर्कल का सेंटर पॉइंट और ये है सर्कल पर एक पॉइंट. तो एक तो हो गई हमारे पास OB, ठीक है, OB. नेक्स्ट देखिए बेटा और कौन सी रेडियस है? ये देखिए ये सर्कल का सेंटर पॉइंट और ये सर्कल पर कोई पॉइंट, ठीक है. इसने लाइन सेगमेंट इन दोनों को कनेक्ट करवा दिया. तो दूसरी रेडियस कौन सी है बेटा? OA, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है? OC. तो सेंटर पॉइंट से, सर्कल के सेंटर पॉइंट से सर्कल के ऊपर कोई भी अगर लाइन सेगमेंट इन दोनों को ज्वाइन करवाती है तो मींस वो हमारी क्या होती है? रेडियस ऑफ दैट सर्कल, सर्कल की रेडियस, ठीक है. तो ये हमारा यहीं पर ही खत्म हो गया. 3 रेडियाई बतानी थी और इस सर्कल की बेटा 3 ही रेडियाई है, इससे ज्यादा नहीं है. ये जो AC है ये रेडियाई नहीं है हमारे बेटा. यहाँ पर जो AC है आपकी इस सर्कल में, जो ये AC है ये हमारी रेडियस नहीं है बेटा, ये क्या है? हमारा कॉर्ड ऑफ दैट सर्कल, ठीक है. ये AC जो है ये कॉर्ड है. तो इस सर्कल में सिर्फ कितनी रेडियस थी? 3 ही रेडियाई थी, ठीक है. और वो यहाँ पर हमने लिख दी OB, OA और OC. नेक्स्ट देखिए बेटा 3 कॉर्ड्स. बेटा आपको ये क्वेश्चंस करने से पहले इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लेना क्योंकि इसमें आपको सारी डेफिनेशन वगैरह क्लियर हो जाएगी और ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. तो आप खुद भी इसको सॉल्व कर लोगे. नेक्स्ट देखिए इसका सेकंड पार्ट 3 कॉर्ड्स. तो इस सर्कल में आपको कौन कौन सी कॉर्ड्स दिखाई दे रही है? अभी मैंने आपको बताया था. एक तो कौन सी है? AC. नेक्स्ट कौन सी है बेटा? BC. और एक क्या है? AB. AC, ठीक है, BC एंड एक और कौन सी है? AB. AB बेटा इस सर्कल की डायमीटर भी है क्योंकि इसने सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है. AB जो है इस सर्कल की डायमीटर भी है क्योंकि इसने सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखा है. और आपको पता है कि डायमीटर जो होती है, ठीक है, वो हमारे पास सबसे बड़ी कोड होती है सर्कल की, ठीक है. डायमीटर इज द ग्रेटेस्ट कोड ऑफ दैट सर्कल, ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास 3 कोड है. वन इज AC, BC एंड AB. कोड होती क्या है बेटा? अगर बात करी जाए कि कोड होती क्या है तो एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट को, ठीक है, 2 पॉइंटों को मीट करवाती है, सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट्स को मीट करवाती है वो क्या होती है बेटा? कोड ऑफ दैट सर्कल, ठीक है. जैसे यहाँ पर ये नाम दे दूंगा AP इज द कोड ऑफ दैट सर्कल. तो अगर हम इस फिगर में देखें तो कौन कौन सी कोड है हमारे पास? एक तो AC है, ठीक है, ये सर्कल का यहाँ पर पॉइंट है और ये यहाँ पर पॉइंट है. तो लाइन सेगमेंट ने दोनों पॉइंटों को कनेक्ट करवा दिया तो AC इज द कोड ऑफ दैट सर्कल, ठीक है.
सिमिलरली BC इज द chord ऑफ दैट सर्कल और सिमिलरली ये जो A पॉइंट है ये B पॉइंट है दोनों भी तो कनेक्ट है आपस में इस लाइन सेगमेंट के थ्रू, तो AB इज आल्सो ए chord ऑफ दैट सर्कल। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट देखिए बेटा इसका थर्ड पार्ट क्या रहता है, ए डायामीटर। डायामीटर कौन सी है इस फिगर में, देखिए इस फिगर में हमारे पास AB इज द डायामीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, a triangle that has the center of the circle as a vertex। a triangle मतलब हमें ट्रायंगल बतानी है, तो इस फिगर में देखिए बेटा कौन कौन सी ट्रायंगल है। फर्स्ट हमारे पास ट्रायंगल है यहाँ पर AOC, ठीक है। नेक्स्ट जो ट्रायंगल हमारे पास बन रही है यहाँ पर देखिए बेटा ध्यान से इस फिगर में BOC, ठीक है। एक और ट्रायंगल यहाँ पर बन रही है हमारे पास ACB। ये 3 ट्रायंगल बन रही है इस फिगर में। फर्स्ट वन इज दिस, ये वाला पोर्शन देखिए ACO यानी AOC किसी भी टाइप से लिख दीजिए और आगे ट्रायंगल का सिंबल जरूर लगाना। सेकंड वन इज दिस BOC एंड थर्ड ये पूरी कंप्लीट ACB। लेकिन यहाँ पर देखिए बेटा एक ट्रायंगल, एक ऐसी ट्रायंगल दैट हैज द सेंटर ऑफ द सर्कल एज ए वर्टेक्स, जहां पर सेंटर ऑफ द सर्कल यानी सर्कल का सेंटर क्या है हमारे पास O, वो होना चाहिए एज ए वर्टेक्स पे, ठीक है। तो बेटा कौन कौन से आएंगे यहाँ पर, सिर्फ ये दो लेंगे हम, कौन कौन सी, AOC और BOC, ठीक है। क्योंकि इसमें सेंटर पॉइंट नहीं आ रहा हमारे पास, इसमें सेंटर पॉइंट नहीं आ रहा ना, ACB में सेंटर पॉइंट यानी O तो है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो हम ये नहीं लेंगे, इस पार्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास सिर्फ ये दो ट्रायंगल आएंगी AOC एंड BOC। और इस फिगर में 3 ट्रायंगल। ये क्वेश्चन क्या आ जाता है कि इस फिगर में कितनी ट्रायंगल। नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारे पास फिगर दे रखी है इस क्वेश्चन की, ठीक है। और हमें ये फिलिंग इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं, फिल करने हैं यहाँ पर। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए बेटा क्या है, OL इज ए ब्लैंक ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर देखिए ये आपकी OL लाइन है, क्या है ये सर्कल की क्या है वो वाला हमारे पास रेडियस। OL इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। रेडियस क्या होती है बेटा, रेडियस क्या होती है हमारे पास, जब कोई सर्कल है उसको सेंटर पॉइंट से और कोई भी सर्कल पर जो पॉइंट होता है उनको जो लाइन सेगमेंट इन दोनों पॉइंटों को मीट करवाती है, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ दैट सर्कल। सर्कल के सेंटर पॉइंट से पॉइंट को जब सर्कल के किसी भी पॉइंट से कोई लाइन सेगमेंट मीट करवाती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ दैट सर्कल। जैसे कि यहाँ पर और भी काफी रेडियस है, बट इसमें OL पूछ रखा था तो हमने बता दिया रेडियस ऑफ दैट सर्कल है। जैसे OP भी हमारे पास रेडियस है, OA भी हमारे पास यहाँ पर रेडियस है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा सेकंड पार्ट इसका, AB इज ए ब्लैंक ऑफ द सर्कल। ये कंप्लीट AB पूछ रखा है। AB क्या है हमारे पास, डायमीटर ऑफ दैट सर्कल, ठीक है। डायमीटर है ना, क्योंकि इसने सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो AP इज द डायमीटर ऑफ दैट सर्कल। नेक्स्ट देखिए बेटा इसका थर्ड पार्ट, ब्लैंक इज ए कोड ऑफ द सर्कल। यहाँ पर हमारे पास कोड कौन सी है सर्कल की, तो देखिए कौन है कोड, CD। CD इज द कोड ऑफ दैट सर्कल, ठीक है। CD इज द कोड ऑफ दैट सर्कल। कोड क्या होती है बेटा, सर्कल के 2 पॉइंट्स को एक लाइन सेगमेंट जब मीट करवाती है, दैट इज कॉल्ड द कोड ऑफ दैट सर्कल। उसको हम कोड बोलते हैं सर्कल की, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखिए इसका, CAD इज द ब्लैंक ऑफ द सर्कल। CAD ध्यान से देखिए, CAD क्या है सर्कल की, CAD इज द आर्क ऑफ दैट सर्कल, ठीक है। और आर्क का साइन क्या होता है बेटा, इस टाइप से होता है, CAD इस टाइप से, ठीक है। CAD is an arc of that circle. Next fifth part देखिए, CAD BLC कंप्लीट बोल रखा है, यहाँ से देखिए CAD, ठीक है, BLC मतलब सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे के सारे इसने कवर अप करवा लिए। CAD BLC मतलब कंप्लीट एक सर्कल बन गया। मींस अब ये आर्क नहीं है, ये क्या है बेटा, सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट सर्कल।
circumference of that circle. ठीक है, CADVLC जो ये कंप्लीट इसने बोल दिया। आप देखिए सर्कल पे यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, ध्यान से देखिए, C आ रहा है, A आ रहा है, D आ रहा है, B आ रहा है, L आ रहा है और C आ रहा है। सारी की सारी रोटेशन कंप्लीट हो गई, मींस क्या हो गई, सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट सर्कल। सर्कमफ्रेंस होती क्या है बेटा, द डिस्टेंस अराउंड ए सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। जो भी डिस्टेंस सर्कल के अराउंड होती है इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट सर्कल। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी फिलिंग इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो इसको फर्स्ट पार्ट देखिए, COA AOD। पहले देखिए COA यानी ये पोर्शन क्या है, COA। ठीक है, COA। नेक्स्ट है हमारे पास AOD AOD, फिर ये वाला क्या रखा है पोर्शन। ठीक है, DOB, फिर ये वाला पूरा पोर्शन क्या रखा है, DOB। फिर नेक्स्ट है BOC यानी ये पूरा। ठीक है, R4 ब्लैंक ऑफ द सर्कल, हमें फिल करना है यहाँ पर। तो ये क्या है, चार्ट सर्कल की। दिस इज द क्वाड्रेंट्स ऑफ द सर्कल। ये क्वाड्रेंट क्या होता है बेटा, सर्कल का 1/4 पार्ट को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट ऑफ दैट सर्कल। ठीक है, सर्कल का 1/4 पार्ट, जैसे कि ये देखिए ये आपका सर्कल है, उसका 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट इज कॉल्ड द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। 1/4 का मतलब ये होता है बेटा, जैसे सर्कल के मैं 4 पार्ट कर देती हूँ, कर दिया, 1 2 3 4 पार्ट हो गए, उसमें से एक हिस्सा उसका इज कॉल्ड द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। उसको हम सर्कल का क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। जैसे इसमें क्या लिखा है, COA। तो यहाँ पर देखिए COA यानी ये इसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो सर्कल के 4 हिस्से में से उसने एक की बात करी, फिर उसने AOD बोला यानी वो भी एक ही हो गया पोर्शन। तो इस टाइप के 4 जो है वो क्या हो गए, क्वाड्रेंट्स ऑफ द सर्कल। वो सर्कल की क्या है, क्वाड्रेंट्स ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट देखिए बेटा, सेकंड पार्ट इसका LOM इज ए ब्लैंक ऑफ द सर्कल। LOM देखिए कहाँ है आपका, LOM ये वाला पोर्शन कह रहा है, यानी पूरा ध्यान से देखिए, LOM ये जो आपका पूरा कंप्लीट पोर्शन है ये आ जाएगा इसके अंदर। तो ये क्या होगा, सर्कल का सेक्टर। ठीक है, LOM इज ए सेक्टर ऑफ द सर्कल। अब सेक्टर क्या होता है बेटा, जब कोई 2 रेडियस होती है, ठीक है, कोई भी 2 रेडियस है, उनके जो ये जो इनक्लोज्ड एरिया है, ठीक है, इनके बीच का जो एरिया इज कॉल्ड द सेक्टर। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। जैसे यहाँ पर ये सेक्टर है AOB, अब इसने नाम क्या दे रखा है, LOM। तो LOM इज द सेक्टर हियर। ठीक है, सेक्टर क्या होता है, जब आपकी 2 रेडियस है, एक ये रेडियस है, एक ये रेडियस है, तो इनके जो बीच का जो एरिया, इनक्लोज्ड एरिया, वो सारा किसमें आ जाता है, सेक्टर होता है। ठीक है, डेफिनेशन आप इंट्रोडक्शन पार्ट में से अच्छे से एक बार देख लीजिए सभी की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, PAQNP, PAQNP यानी इस एरिया की बात कर रहा है, ये पूरा यही है ना एरिया, PAQNP ये वाला एरिया। वो क्या होगा बेटा, सेगमेंट, माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, सर्कल की कौन सी सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट। अभी माइनर, मेजर सब कुछ मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में क्लियर कर रखा है। ठीक है, जैसे एक सर्कल है, उसका कोई भी 2 पॉइंट्स है सर्कल के, एनी 2 पॉइंट्स, और उनको एक लाइन सेगमेंट, ठीक है, ने कनेक्ट करवाइए, तो क्या बन गई, कोड ऑफ दैट सर्कल। ठीक है, क्या हो बेटा, ये कोड। ठीक है, तो कोड ने सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड इज दिस। ठीक है, तो जो छोटा वाला पार्ट है उसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा वाला पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, मेजर। मेजर मतलब बड़ा, माइनर मतलब छोटा। तो ये कोड ने सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो छोटा पार्ट है उसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा वाला है उसको क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास ये पार्ट क्या रखा है, ठीक है,
ये हमारे पास कोड है, इसने सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये ऊपर का पोर्शन और ये कंप्लीट नीचे का पोर्शन, ठीक है। बाकी लाइंस को हमें यहाँ पर देखना ही नहीं है, सिर्फ इसी को ही देखना है, PAQNP, इसी को ही देखना है। तो यहाँ पर ये जो है हमारी माइनर पार्ट हो गया, माइनर सेगमेंट का, और जो नीचे वाला ये पूरा बच रहा है ये मेजर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसने इसके बारे में पूछ रखा है, क्या है, माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट देखिए बेटा, PBQNP, PBQNP, where is Q? here Q and फिर अगेन P, यानी कि इसकी बात कर रहा है PB, ठीक है, Q N और P, ये इस पूरे पोर्शन की बात कर रहा है। ये क्या है बेटा, बताइए कौन सी सेगमेंट है ये, जो अभी मैंने ये लाइन ये ड्रॉ करी है, ये एरिया पूरा किसमें आ जाता है, हमारा मेजर सेगमेंट में, ठीक है। मैंने अभी बताया था ये माइनर है और ये वाला पूरा पोर्शन किसमें आता है, हमारा मेजर सेगमेंट में। फिगर यहाँ पर पूरी खराब हो चुकी है, बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। या फिर डेफिनेशन एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको अपने आप ही कर सकते हो, ठीक है। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। ये एक्सरसाइज आपकी बेटा यहीं पर खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम अपनी न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।